इनकी हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। आज पूरी दुनिया की निगाहें आपके इंतखाबात के ऊपर हैं। स्थानीय कॉलेज के अंदर और सदारत दुनिया की अभी करीब 40 के अंदर 17,000 लड़के वोट डालने आते हैं और तू मैंने भी नहीं होती। उन्हें दिल दे के निखारेंगे रसोई करके गुलाब। हमने गुलशन और यूनियन के इस तारीखी फसील की जो एक सुनहरी यादगार है, जो रवायात है, जो यहाँ का शानदार वादी है, मैं नए लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है और सबकी बात पूरी एतमाद। आप वोटर किसी का भी हो, लेकिन आप किसी भी कीमत से आशिक़ सत्तैयत से कम नहीं है। आप किसी रस्सी को तोड़ने नहीं देंगे, आप किसी उसूल को आपसे कसम लेना चाहता हूँ इसका। आप उठा के इस बात का ऐलान कीजिए कि आज अब्दुल्ला गांधी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आप सर सैयद की इस रूह को तड़पने से मजबूर नहीं करेंगे। आप उठाइए और कहिए कि हम मोतमिद एजाजी के लोग पहले आएंगे, उसके बाद नायब सदर और फिर सदारत के उम्मीदवार आएंगे। मैं जिसको यहाँ दावत दूंगा, रोस्तम पे यहाँ आते ही उनका वक्त शुरू हो जाएगा। 4 मिनट के बाद 1 घंटी बजेगी और उसके बाद 1 मिनट के अंदर आपको अपनी गुफ्तगू को तमाम करना है। आपको ये दिखाना है कि अलीगढ़ के तलबा वक्त मुकर्रर के अंदर यूनियन की कोई रवायत की माना नहीं पाए, यूनियन की कोई भी रिवायत आज फिर हम आज जब हमने अब्दुल्ला गांधी को आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि हमारे चेहरों पे लिखा है अहद का हाल, हमारे चेहरों पे लिखा है अहद का हाल। हम आईना भी है, तारीख की किताब भी है। अब्दुल्ला गांधी साहब आज देखेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा किस सुकून और इत्मीनान के साथ सिर्फ अपने हक की बात करने के लिए। एक बात बताना चलूं आप लोगों को, इनके इरादे बड़े नापाक हैं, इनके इरादे बहुत ही ज्यादा नापाक है। और इंशाअल्लाह रहमान मैं आपसे वादा करता हूं कि नापाक अपने जान और माल की कुर्बानी देकर अपनी हिफाजत करेगा। आज वो दौर चल रहा है जब हमें हर तरफ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। गरीबों के लिए बनाया गया था, जो यूनिवर्सिटी तामीर की गई थी ताकि गरीब भी तालीम याफ्ता हो सके। आज उस यूनिवर्सिटी को कमर्शियल कर दिया गया है, रुपए कर दी गई है। बड़ी जिल्लत की बात है। आज हमारी बहनों के हॉस्टल्स में बच्चों की फैसिलिटी फराहम नहीं है, यह भी हमारे लिए बड़ी जिल्लत का सबब है। आप कहते हैं मौलाना मोहम्मद अली साहब का तो जब गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में गए लंदन में, तो उन्होंने कहा हुकूमत ब्रिटानिया या तो उनको आजादी दो, हमारे तकदीर और मुस्तकबिल फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है, इनके यहाँ मुझे झगड़ा ही नहीं होता। मैं आपको बात समझाता हूँ, यहाँ घंटियां बजनी शुरू हो गई है, ये घंटियां नहीं है, चांसलर के दिल की धड़कन बढ़ गई है कि मनोज भाई एक बात कहूंगा, हवाएं जोर कितना ही लगा ले आंधियां बनकर, मगर जो गिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। आज बड़े शर्म का बात है, यहाँ पर हमारे इंतजामिया के लोग यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं डायस पर कि हम ये हैं, हम वो हैं। आप हमारे गार्जियन हैं। कैसे गार्जियन हैं?
हम पूछते हैं कि आपने हमारे साथ कभी गाली भांग में खाना खाया या हमारे जहन में, हमारे दिलों में कभी वो पैदा ही नहीं होने देती। हमें दबाया जाता है, हमें रेड टेबल के नाम पर घेरा जाता है, हमें आगे नहीं निकलने दिया जाता। जब भी तलबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आता है तो उसके जब दाखिला होता है तो उसके दाखिले में उसको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। फॉर्म कहीं और से मिलता है, फीस कहीं और जमा होती है, उसको इनरोलमेंट नंबर कहीं और से इश्यू होता है और दाखिला आखिर में वैकेंसी में जाकर लेना पड़ता है। तो ये तलबा तभी समझ जाता है कि ये इंतजामिया हमको घेरने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम आए तो ये रेड टेबल का जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने निकाल रखा है, हमें यहाँ से बाहर दौड़ाने वाला, उसको इंशाअल्लाह हम लोगों ने मिलकर खत्म करना है। हमारे बूढ़े माँ बाप हमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं? उनका एक सपना होता है कि मेरा नौजवान बेटा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाएगा तो वहां से तालीम याफ्ता होकर आएगा, वहां से तमीज तहजीब सीख कर आएगा, वहां से नौकरी हासिल करके आएगा। लेकिन क्या ये इंतजामिया हमें नौकरी के लिए कोई काम कर रही है? यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफिस जो 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है आर्य मॉल के सामने, करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए गए, लेकिन उसे खोलने के लिए एक पियून मौजूद नहीं है। तो कैसे हम होगा? मैं अभी आप लोगों को 20 दिन पुराना वाक्य बताता हूँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, अभी मैं मैनेजमेंट फैकल्टी में हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 कंपनी आ रही थी, विप्रो और पेटीएम। पैकेज था 7 लाख पर एनम, यानी कि अगर 20 भी बच्चे चले जाते तो 20 लोगों को रोजगार। हमें तो इंतजामिया हर मोड़ पर आई कार्ड चेक कर रही है, बाइक पर पास नहीं है तो हमारा आई कार्ड जमा हो जाता है, हमें प्रोक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन बाहर के गुंडे आते हैं, गोलियां चलाते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर मेरे भाइयों मेरी बहनों के दिल में गूंज तो जाने दीजिए। मेरी बहन, मैं अपने बहनों पर था, बहनों की बात कर रहा था, अगर उन पर कोई बदतमीजी होती है तो क्या कहा जाता है? अगर वो आवाज उठाती है तो कहते हैं इसका यार कैरेक्टर ठीक नहीं था इसलिए ये आवाज उठा रही है। मेरी बहनें मुझे मालूम है जो पाक दामन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़कियों का है, मेरी बहनों का है, वो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। मेरे भाइयों, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमको और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको सर सैयद अली रहमान ने अपने खून और पसीने से सीराब किया है दोस्तों, सींचा है लहू से हम तशना लोगों ने तब जाकर इस अंदाज का मैखाना बना है, मगर दोस्तों ये जो मौजूदा माली है, मुझे नहीं लगता कि इसे इस इदारे से मोहब्बत है, इसी चमन से मोहब्बत है। दोस्तों मुझे लगता है कि वो इस चमन का सौदागर है, इस चमन को बेचने आया है, मगर दोस्तों फिर भी वो इस चीज का दावा करता है कि हम इस चमन को दुनिया का सबसे खूबसूरत चमन बना देंगे। मैं पूछता हूँ, अरे शेख जामिया साहब, आप इस चमन को दुनिया का सबसे खूबसूरत चमन कैसे बना देंगे? ऐ चमन के माली, यहाँ के बुलबुल तुमसे पूछते हैं कि उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है, उनका कसूर क्या है, आखिर उनको साथ कैदियों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? और एजेंडाज को आपके सामने रखकर वोट का मुतालबा करेंगे, लेकिन चुनना आपको है, मुंतखब आपको करना है। आज के दिन के मुंसिफ और जज आप हैं, फैसला आपको करना है। आपका फैसला, आपकी हिमायत इस यूनिवर्सिटी की तारीख को बदलेगी इंशाअल्लाह। वोट देने की बुनियाद क्या होगी? क्या उसी रीजनलिज्म की आंधी में, आंधियों का हम शिकार होंगे, या इलाकाइयत के समंदर में हम डूब जाएंगे, या सलाहियत, लियाकत, एबिलिटी, क्वालिटी को हम पैरामीटर मानकर अपना वोट कास्ट करेंगे? फैसला आपके हाथों में। क्या आप ऐसे नुमाइंदे को चुनना चाहेंगे जो इंतजामिया के सामने, जिसकी लड़खड़ाती हुई जबानें और लरसते हुए पैर
घुटने टेक दे जो आपका देन है। आज ये इदारा उसकी जान है, आज ये इदारा उसकी रूह है। आज हमारे इदारों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। 2-3 दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान की मरकज में बैठी हुई हुकूमत ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर खत्म कर दी जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट की पावर खत्म कर दी जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एचआरडी मिनिस्ट्री से अटैच कर दिया जाए। वहाँ स्पीच चल रही है। मैं मरकज में बैठे हुए बहरे लोगों को यह सुनाना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए यह कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हमारी ऑटोनॉमी पे खतरा मंडरा रहा है मेरे भाइयों। हम अपनी ऑटोनॉमी को जाने नहीं देंगे, हम इन लोगों के मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। मैं आपकी कमी की वजह से लोग मर रहे थे और शेखुल जामिया साहब ने उन पैसों को 51 लाख रुपए को अपने अकाउंट में सजा के रखा था और बहाना करते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, उस लाश को कफन जरूरी थी या स्कूल जरूरी था? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उस भूख से मर रहे लोगों को खाना जरूरी था या स्कूल जरूरी था? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उन दवाओं की कमी से मर रहे बच्चों को दवा जरूरी थी या उन लोगों को स्कूल जरूरी था? हमारे शेखुल जामिया साहब के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसे से मोहब्बत है और उनके अपने साथ लाए हुए और आर्मी के जनरल, आर्मी के साथ लाए साथ में जिस पीडीसी बना के बैठा रहा है, अब उनकी नीयत सुनिए। आपको मैं पीडीसी की नीयत बताता हूँ। जब कश्मीर में हमारे भाइयों पर परेशानी हुई, जब कश्मीर में हमारे भाइयों को परेशानी हुई तो यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना पूरा डिनर का पैसा वहाँ भेज दिया। लेकिन क्या डिनर का पैसा चाहता हूँ इस बार चांसलर से कि मुजफ्फरनगर का पैसा क्यों दबाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ शेखुल जामिया से कि यहाँ पर जब हमारे कश्मीरी भाई पानी में डूब रहे थे, जब वो दम तोड़ रहे थे, जब हम यहाँ मचल रहे थे, हम ये चाहते थे कि हमारा पैसा यहाँ से निकलकर कश्मीर पहुँचे, तो उसे यहाँ क्यों दबाया गया। हम ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुजफ्फरनगर का पैसा 1 साल तक अपने अकाउंट में क्यों रखा गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ से डॉक्टर्स भाई ये चाहते थे कि हम यहाँ से जाकर उनका इलाज करें, तो उन्हें उनकी सैलरी क्यों काटी गई। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एडमिशन में इतनी बदनामी क्यों हो रही है। ये जो मुल्क, ये जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स बनाई गई थी। लेकिन आज जब आप पिछले 1 महीने का लिस्ट उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा, ये बात आपको साफ वाज़ेह हो जाएगी कि एक खास कौम के बच्चों को तरजीह दी गई है, एक खास कौम के बच्चों को दरकिनार किया गया है, एक खास कौम के बच्चों को तरजीह दी गई है। और जो एक खास कौम का बच्चा जो कि बहुत ही उम्दा नंबरों से पास होता है उसको दरकिनार कर दिया गया है, और एक खास कौम का बच्चा जो कि नहायत ही हकीर नंबर लेकर आया है उसके मार्कशीट में उसे उठाकर अगली नशिस्त में बैठा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारे सवाल करना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपना जो कायद चुने वो ऐसा कायद हो, ये सारी बातें आकर यहाँ रखे, ये सारी बातें आपके सामने आकर बताए और उनकी आंख में आंख डालकर ये बात पूछे कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 710 रुपए में हमारे पेट भरते थे। इनको हमारा ख्याल आया, हमारी भलाई की सोचा, केंद्रीय भंडार बनवाया, 1000 रुपए लेने लगे। हमारा पेट 1000 में भी भरता था। फिर इन्हें लगा कि 1000 से काम नहीं चला, डेफिसिट आने लगा। हमने कहा कि अब तो हमारा पेट भरता है, शायद तुम्हारा पेट नहीं भरता है, इसलिए ऐसे निजाम करेंगे। हमारे शेखुल जामिया एक मज़ाक़-ए शख्सियत भी है। मैं क्या बताऊं, जब उनकी एक नोटिस आती है तो हमारे तालिब-ए-इल्म इस इंतजार में होते हैं कि वो नोटिस का रद्द अगले दिन आएगा। एक दिन कहते हैं कैंपस ग्रीन कैंपस होगा, अगले दिन कहते हैं ये मुश्किल है, गाड़ी चलेंगी। मैं जब तलबा कराम के बीच में गया, मैंने सोचा कि बड़ी बड़ी बातें होंगी। मैं अपने भाइयों और बहनों के दरमियान गया, सोचा कि बड़े बड़े ख्वाब होंगे। पता चला कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो इंतजामिया
जो इंतजामिया हमारी पूरी नहीं कर सकती। मैं गया तो किसी ने कहा कि रीडिंग रूम में एसी नहीं है, JNMCH में एम्बुलेंस नहीं है वेल इक्विप्ड। पिछले साल हमारा एक भाई इस दुनिया से चला गया और उसकी सिर्फ एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसको शिफ्ट कराने के लिए हमारे पास वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं थी। जो शहीद है वो जिंदा है और तुम्हें पता नहीं। मेरे अजीज भाइयों, हिंदुस्तान के बाहर भी देखो, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के खून, आखिर उसका हिसाब कौन लेगा? आओ मैं बताऊं, सलाउद्दीन अय्यूबी का वो स्टेटमेंट कि बी चेरी ऑफ ब्लड शेडिंग, as the blood never sleeps, it awakes and awakes as a nightmare। मेरे अजीज भाइयों, वो खून जागेंगे, तुम देखोगे कि वो खून जिंदा होंगे। आज चुनाव की जो प्रक्रिया की जो सबसे ऐतिहासिक जो प्रोग्राम था वो इनकी फाइनल स्पीच थी जो मुकम्मल हो चुकी। अब इस मुकम्मल होने के बाद जो कन्वेंसिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और हम 29 तारीख को पोलिंग कराएंगे और पोलिंग कराने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो उनकी जो काउंटिंग है वो शाम में हम 7 बजे से 6:30 बजे से शुरू कराएंगे उनके बैलेट बॉक्सेस मंगाने के बाद। और उसी रात में जैसी वोटिंग काउंटिंग पूरी हो जाएगी, वोटिंग के बाद की काउंटिंग पूरी होने के बाद हम उसके नतीजों का ऐलान कर देंगे।